मकर राशि वालों मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आज का दिन यानी 23 मार्च दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो आज के दिन शाम 6:38 तक रहने वाले हैं, उसके बाद षष्ठी तिथि की शुरुआत होगी। नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र जो रात 8:49 तक रहने वाले हैं, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों, इस समय जो चंद्रमा है वो वृषभ राशि में रहने वाले हैं, यानी आपके पंचम भाव में। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके अष्टम भाव में केतु मौजूद हैं, द्वितीय भाव में राहु, मंगल और बुध मौजूद हैं। वैसे तो कुछ मामलों में ये अच्छा भी है, लेकिन कुछ बुरा परिणाम भी देता है। चलिए आगे बात करें तो इस समय आपके तृतीय भाव में शनि के साथ सूर्य बैठे हैं, ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन सूर्य के साथ शुक्र बैठे हैं, ये शुक्रादित्य योग बन रहा है। तो त्रिग्रही योग यहाँ भी यानी तृतीय भाव में भी और त्रिग्रही योग द्वितीय भाव में भी बन रहे हैं। साथ साथ छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो अत्यंत 9 ग्रहों में शुभ माने जाते हैं। ऐसे में आज का पूरा दिन आपका कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला खेल और राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शुभ समय क्या है और अशुभ समय यानी राहु काल का समय क्या है। मित्रों, राहु काल अपने आप में बहुत ज़्यादा अशुभ समय माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि राहु काल में कोई भी काम करते हैं तो आपका काम बिगड़ जाता है, पैसे बर्बादी होती है, समय बर्बादी होती है, क्योंकि राहु काल अपने आप में बहुत ज़्यादा अशुभ समय माना जाता है। इसलिए किसी भी काम की शुरुआत राहु काल में ना करें। यदि आपको करना है तो शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त में करें। और प्रतिदिन आपको ये जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, सबको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, वैसे पारिवारिक जीवन को लेकर आपका समय बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी है कि इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत कुछ आप यदि अपने घर में किसी को दिशा निर्देश देते हैं, सलाह देते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को एडवाइस देते हैं, तो वैसे तो बहुत लोग मानेंगे, लेकिन कई मामलों में आपके घर के ही सदस्य कुछ ऐसे बड़े छोटे जो भी हों, वो आपको कुछ मतलब कह सकते हैं कि विपरीत बातें बोल सकते हैं। ऐसे में आपको बुरा लग जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि समझाएं, लेकिन सोच समझ कर। लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी हो तो समझाना तो पड़ेगा ही, लेकिन ऐसी स्थिति भी बनेगी तो थोड़े क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो आपके द्वितीय भाव में अंगारक योग बन रहा है, यही हमने बताया था कि आपके लिए थोड़े से नेगेटिव प्रभाव देगा, जिसके कारण आपका क्रोध और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ध्यान रखें ज़रूर। वैसे आज के दिन कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है, जो घर परिवार और अपनों के लिए या अपने घरेलू ज़रूरत के हिसाब से आपको यात्रा करना पड़ सकता है। ये है कि यात्रा का समय भी है। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि जो स्थिति इस समय बन रहे हैं, कह सकते हैं कि आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। धार्मिक क्रियाएं करेंगे, धर्म कर्म के प्रति आपके आस्था विश्वास बढ़ेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, कहीं यात्रा पर जा सकते हैं पति पत्नी और अपने लोगों के साथ। तो ये आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर अच्छा समय है, जहां एक दूसरे को मदद भी करेंगे, एक दूसरे को सहयोग भी करेंगे, भावनाएं बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत रोमांटिक भी होंगे। वहीं मित्रों, आपको बता दें यहाँ किस्मत भी आपका साथ देगा, जहाँ आप एक दूसरे को जैसे कि एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा। और इस समय कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें आपके संतान को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये समय संतान को लेकर बहुत अच्छा है। जैसे कोई शुभ सूचना आपको आपके संतान से जुड़े मिलने की संभावना बने हुए हैं। पंचम भाव, जहां इस समय खुद चंद्रमा मौजूद हैं और पंचम भाव से सीधे एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो संतान से जुड़े शुभ समाचार ऐसे समय में लगातार मिलते रहते हैं। संतान को खुशी मिलती है, संतान आपको बहुत प्रसन्न करते हैं, संतान से संबंधित कई तरह की शुभ स्थिति बनती है, जो कल से ही बनी हुई है और आज भी है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। संतान आपको कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। इस तरह से समय आपके संतान को लेकर भी अच्छा है। वहीं लव रिलेशन को लेकर बात करें तो प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। आपको लव प्रपोजल प्राप्त हो सकता है, या पुराने मित्र कोई जो आपके
लवमेट होंगे उन्हें वो याद आ सकते हैं। और भी कई तरह की बातें हैं जिनसे आपके मुलाकात हो सकते हैं, प्रेम हो सकते हैं, लव रिलेशन शुरू हो सकते हैं। बहुत तरह की बातें हैं जो आपके लिए पॉजिटिव यानी सकारात्मक परिणाम इस समय देगा प्रेम संबंध में। अच्छी बात यह है कि इस समय आपके बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर वैसे समय ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन थोड़ी थकान, सुस्ती, कमज़ोरी, फिजिकली परेशानी जैसे कहीं दर्द हो, ऐसी समस्या रह सकती है। तो खुद का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। खान पान ठीक ठाक रखें और बहुत ज़्यादा चिंता, स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर खुद को परेशान करने से बचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, कूदने फाड़ने लगते हैं और ऐसे कई तरह की बात होती है, बहुत जल्दी जल्दी में काम करने लगते हैं, तो ये स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। थोड़ा ध्यान रखें। शिक्षा को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना है। पंचम भाव अपने आप में शुभ प्रभाव दे रहा है आपको, तो शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं एक मतलब छोटे ही सही लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो आपको अच्छा परिणाम देगा, इसलिए समय आपका अच्छा है। वहीं मित्रों, इस समय आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बहुत अच्छा समय है। बिजनेस व्यापार में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बिजनेस व्यापार में कुछ शुभ सूचना आपको मिल सकता है, कोई नई जानकारी आपको मिल सकता है, कोई बड़ा काम आपका बन सकता है, कोई रुका काम आपका बन सकता है। वैसे तो थोड़े परेशान आप रहेंगे ही, क्योंकि बुध जो है वो इस समय राहु के साथ है। वैसे काम बनेगा लेकिन रुक रुक कर थोड़े से परेशानी के साथ, लेकिन यह है कि अच्छा समय रहेगा। लेकिन आपको थोड़े से धैर्य भी रखना सीख लेना चाहिए। वहीं बात करें जॉब के लिए, तो जॉब का इतना अच्छा समय आपका चल रहा है कि वैसे तो जो स्थिति अभी बनी है उसमें उतार चढ़ाव के साथ साथ आपको अच्छा परिणाम भी देगा। यहाँ तक कि नौकरी मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि आपके जीवन साथी को भी जॉब मिल सकता है, या जीवन साथी को भी कोई उनका काम बड़ा अच्छा चलेगा, आपके कार्य अच्छे चलेंगे, नौकरी मिलेंगे अच्छे, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। यहाँ जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ सम्मान भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ होगी। तो कुल मिलाकर समय कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। आगे बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो ये खर्चीला भी समय है, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं इस समय उत्साहित होकर खर्च करेंगे। कुछ खर्चीला भी समय है, कुछ कहीं ना कहीं आपको किस्मत भी साथ देगा, जो पैसे अचानक से आ सकते हैं, आने की खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, धन प्राप्ति की खुशखबरी आपको मिल सकती है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि किस्मत यहाँ साथ बहुत आपको देगा। केवल ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचें। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन यही है कि उतार चढ़ाव होगा, थोड़े से अपनी वाणी का गलत प्रयोग ना करें तो सब अच्छा रहेगा। अब बात करें आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, आज का दिन सोमवार का दिन है। शिव जी को 1 लोटा जल जरूर अर्पित कीजिएगा। शुभ समय में अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:09 से लेकर 12:57 के बीच है। अमृत काल का समय ये शाम 6:35 से लेकर 8:04 के बीच है। दोनों समय बहुत अच्छा है। और अशुभ समय राहु काल ये सुबह 8:02 से 9:32 के बीच, ये बहुत अशुभ समय माना जाता है। यदि किसी भी काम की शुरुआत इस समय करते हैं तो काम बिगड़ता है, परेशानी होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस समय किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें। और यही कहेंगे डेली राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।